हे राम। गीता का सूत्र है अनन्या चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। प्रभु श्री कृष्ण गीता में चिंतन पर जोर देते हुए बोल रहे सभी पूरे मानव जाति के लिए ये उपयोगी सूत्र है होगा। जीवन में मायना चिंतन रखता है, चिंता नहीं। चिंता कभी भी जीते जी जीवन को जलाती है। एक बार हो सके चिता अपन सबका अनुभव एक्सपीरियंस है कि चिता एक बार जला देती है और वह समापन हो जाता है, समाप्ति हो जाती है। इसलिए जिंदगी में चिंता की बजाय चिंतन करे, प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे। चिंता का परिणाम और चिंतन का परिणाम में क्या फर्क होता है? मनुष्य की भूल ये होती है कि वो चिंतन न करते हुए चिंता करता है। और चिंता भविष्य काल से होती है। भविष्य काल का चिंतन करे तो फिर चिंता पकड़ती है। पीछे भूतकाल भी छूट जाता है। भूतकाल की चिंता मनुष्य करे तो वो दबा पड़ा रह जाता है। भूतकाल का चिंतन कैसा मनुष्य को दबा के रखता है और भविष्य काल का चिंतन कैसे चिंता में डाल देता है। और ईश्वर आत्मचिंतन कैसे मुक्त कर देता है, वह हमारे जीवन में कैसे काम आता है, इस पर थोड़ा चिंतन करने जैसा है। भूतकाल में जो घटना घटी वो घट गई, वो रिपीटिशन नहीं होती, पुनरुक्ति नहीं होती। और जिंदगी का नियम है, जिंदगी में एक ही बार कोई भी घटता है, दोबारा कभी नहीं घटता। ये आप लोग बैठे हैं ना, आज जो बैठे हैं आइंदा नहीं बैठ सकोगे, आओगे वो बैठना अलग होगा। पर आज का बैठना, आज का सुनना, आज के विचार प्रत्येक क्षण बदलते रहता है। भूतकाल में जो घटना घटी वैसे ही जैसे नदी बह रही थी, अपन चुल्लू भर पानी लिए और पिए। एक चुल्लू भर पानी लिए पिए और फिर दोबारा वो चुल्लू भर उस नदी के जल में हाथ चुल्लू डाले। अपन सोचते वही नदी का पानी है, नहीं, वो पानी बह गया जो तुमने पिया था, दूसरा आया। ऐसे ही भूतकाल में जो भी कोई घटना घट गई वो घट गई, तो फिर अभी उसको चिंतन यदि गहरा अंतःकरण में तुम बैठा लेते हो तो वो तुमको दबा देगा, वो चिंतन।
तुम्हें वर्तमान में जीवन जीने नहीं देगा और भविष्य काल में भी जीने नहीं देगा। तुम्हारा अपना वर्तमान भी छीन लेगा, भविष्य काल भी छीन लेगा। वर्तमान उसको बोलते जो अभी जस्ट हियर एंड नाउ, अभी और यही जो हम है जी रहे, उसको बोलते वर्तमान। पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान है वो तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे कब्जे में है। और वर्तमान को साध लेना यही सेंसिटिव और यही क्लियर माइंड है। और वर्तमान को न साधना यही हमारा जीवन का सदुपयोग न करना हुआ। मनुष्य भूतकाल का चिंतन करके कैसे दब जाता है और वहीं पड़ा रह जाता है, रुक जाता है। जैसे तुम्हारे अपने जीवन में कल कुछ घटना घटी तो उसको गांठ मार लेते, वही बात दोहराते, नहीं अपने को अच्छा नहीं लगाओ। अरे किसी ने बोला, वो एक्शन हुआ, वो जो भी बात हुई हुई, उसको छोड़ दो। वर्तमान साधना हो तो वो कल था, आज है, उसको पकड़ के बैठोगे तो वैसे ही जैसे तुम खड़े रह गए, आगे चल नहीं पा रहे, वहीं खड़े रहोगे। ये भूतकाल का चिंतन। तो कभी भी ताजा जीना है तो वर्तमान में जीवो। फ्रेश जीवन रहेगा। और ये जी पाते बहुत, जिसका अंतकरण बहुत क्लीन हो, साफ सुथरा, अंतकरण पर धूल आ जाती, मलिनता आ जाती, उससे दबा रहता है। जो कल का चिंतन छोड़ देगा वो क्लियर माइंड, क्लियर हार्ट। मैंने जीवन में अनुभव किया है, लोगों को कल की बात पकड़ के जीवन को खपा देते हैं, वो कहीं के नहीं रहते। उनके जीवन में हर्ष, उल्लास, शांति, आनंद, भाईचारा, प्रेम ऐसा कुछ नहीं रहता। बस मुंह चढ़ाए बैठे रहते, मुंह चढ़ाए जीते, जिंदगी को खपा देते वैसे ही। तो भूतकाल का चिंतन छोड़िए। वो चिंतन को साधना हो तो भला चिंतन को मोड़ दे दो। इससे प्लस देना हो तो आध्यात्मिक चिंतन बना लो उसको, तो भूतकाल सुधर जाएगा। और भूतकाल और भविष्यकाल ही वर्तमान बनता है। वर्तमान ही भूतकाल और भविष्यकाल बनते हैं। ये वर्तमान से ही भूतकाल का जन्म होता है और भविष्यकाल का जन्म होता है। इसलिए वर्तमान बहुत मायना रखता है। कोई साधु संत या ऐसे सेंसिटिव व्यक्ति जिसका अंतकरण और माइंड बहुत क्लियर है, प्यारे मित्रों, वर्तमान में जीते हैं। मैं मेरा बोल रहा हूं, मैं किसका बोलूं, सब दुनिया ऐसे होंगे, वो ऐसे ही जीते हैं। पर मेरे जिंदगी में भी भूतकाल आया, भविष्यकाल आया, पर मैं दोनों को देखा, बीच में खड़े रहकर वर्तमान में भूतकाल को छोड़ दिया, तो जिंदगी संवर जाती है। भविष्य काल का सोचो, मेरा क्या होगा, तेरा जो होगा वो हो गई। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होती नहीं, होनी हो सो होय। चिंत्यो मेरो होत नहीं, चिंत्यो हरि को होय, हरि को चिंत्यो हरि करे मेरो निचिंत कबीर।
कबीर बोले चिंत्यो मेरो होत नहीं, चिंत्यो हरि को होए, हरि को चिंत्यो हरि करे मेरो निचिंत। बोले हरि ने जीवन दिया है, जीवन जीने के लिए सब कुछ दिया है, इतना सब ख्याल रखा है और रखेगा, तो मैं हरि का चिंतन करूं, चिंता क्यों करूं? कबीर बोले ईश्वर को सब कुछ सौंप देना, चिंता भी सौंप देना, पर अपन क्या सौंपते हैं? बुरा सौंपते ईश्वर को, भला अपन रख लेते हैं। ये मनुष्य की बड़ी मन की होशियारी बोला जाए। वैसे ही जैसे एक संत को एक ग्रस्त ले गए अपने घर बनाया है बड़ा अच्छा दिखाने के लिए, और कुटुंब परिवार का परिचय देने के लिए प्रार्थना की थी। संत से गए संत, और वो जो घर का मेन व्यक्ति था, बाबा जी बैठे हैं चेयर पर या जो भी जहाँ भी, सब कुटुंब परिवार बैठे हैं, सोफा सेट जो भी अदर, परिचय देता है संत से वो आदमी कि बाबा ये मेरे पिताजी है, ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, ये है मेरी बहन है। वो जो भी परिवार जितना होता है पूरा परिचय देता है। एक कोने में खड़ी थी, तब संत बोले वो कौन है? बाबा वो मेरी पत्नी है। पहले तो ये बोला था, संत बोले बड़ा फैमिली अच्छा है। तब वो आदमी बोला था नहीं बाबा ये आपकी है, बोले सब पूरा फैमिली आपकी है। सबका बता दिया। फिर कोने में खड़ी थी, संत बोले वो कौन है? वो मेरी पत्नी है। पूरी फैमिली आपकी है पर वो मेरी पत्नी है। ये मनुष्य की होशियारी, कहीं ना कहीं अपना रख लेता है। पूरा सौंपता नहीं। प्रभु श्री कृष्ण इसे के लिए बोले तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात्मराम शांति स्थानम प्रापेसि शाश्वतम। अर्जुन, जिंदगी में समर्पित पूरा होना चाहिए, बचाना नहीं चाहिए। और पूरा समर्पित होने का हम बीज से सीखे। बीज पूरा समाप्ति हो जाता है उसका, तभी अंकुरित होता है। यदि बचाए तो वृक्ष नहीं, पेड़ नहीं बन सकता हो। इसलिए हम कभी भी जीते हैं अपने को बचा के रखते हैं, फिर घटना नहीं घटती। और ईश्वर की प्राप्ति तक ले लो तो ईश्वर की प्राप्ति तक तो वो ही आड़े आता है जब तुम थे, तुम मिट गए तभी घटना घटती है। तो कहने का तात्पर्य सभी ईश्वर को सौंप कर जीना चाहिए। भला भी हुआ तो धन्यवाद ईश्वर को, बुरा भी हुआ तो धन्यवाद ईश्वर को। जो भी हो रहा है, जो नहीं हो रहा है, सब धन्यवाद देते हुए जिए। ये चिंतन शुभ बन जाएगा। वो चिंतन अपवित्र नहीं रहेगा, वो अशुद्ध नहीं रहेगा, वो ईश्वरमय हो जाएगा। वो चिंतन ईश्वर को सौंप देने से, है ना। तो भूतकाल में जीना, वो चिंता वो भी काम की नहीं, जीवन वहां पर रुक जाता है। भविष्य काल मेरा क्या होगा, तेरा जो होना है वो होगा। वर्तमान में जीना। जैसे एक संत का मैं दृष्टांत दिया करता हूं। संत खाना बना रहे थे, रोटी। एक बुद्धिमान व्यक्ति देख रहे थे संत को। संत 7 फुल्का बनाते हैं रोटी जो बोलते हैं। एक एक फुल्का बन गई, एक एक खा लेते। तो 7 फुल्का खाया संतों ने, छोटे छोटे। तब वो बुद्धिमान व्यक्ति बोलते हैं संत को कि बाबा आप एक खट्टे 7 फुल्का बनाकर एक खट्टे खा सकते थे, आप ऐसा क्यों किया? 7 एक एक बनाकर खा लिए। एक कोई तो समझदारी नहीं दिखती। तब संत बोले भाई वो आपकी सोच है, वो मेरी सोच है, और आपकी सोच और मेरी सोच में तो अंतर होगा। आपकी सोच आप रखिए, मेरी सोच मुझे
जीने दीजिए। नहीं बाबा बताओ ऐसा क्यों किया आपने? बोले मैं वर्तमान में जीता हूं, मैं भविष्य काल में नहीं। ईश्वर ने मुझे जिंदगी दी, एक फूल का बनाया, बन गया है तो मैं उसको खा लिया। दूसरा फूल का बनाने के चक्कर में मेरी जिंदगी प्राण निकल गया तो कौन खाएगा वो फूल का? मेरे नसीब में एक था तो मैं खा लूं ना उसको। ऐसा क्रम से हमें 7 फूल के बनाया, तब तक ईश्वर ने जिंदगी दी, तो धन्यवाद ईश्वर ने अभी भी रखा। बोले मैं वर्तमान में जीता हूं, भूतकाल का भी मेरा जीवन नहीं, भविष्य काल का भी नहीं। तो वर्तमान में जीने से ये मजा है। अभी आप लोग बैठे सत्संग में बैठे हैं, आप यदि वर्तमान में जीवोगे और वो सभी कुछ कैच करोगे तो अभी आप जो बैठे हो ना उतना ही जीवन दिखेगा आपको, और इसमें घटना घट सकती है। कोई ऐसे शब्द अंतकरण में जाकर चोट कर जा सकते, जीवन बदल देगा। और हम जैसे यहाँ बैठे हैं यहाँ पर सोच रहे किधर का, तो कोई फर्क नहीं गिरेगा। पुण्य होगा वो बीच के रूप में कहीं काने कोपरे में पड़ा रहेगा वो, पर क्रांति नहीं घटेगी। क्यों? आप वर्तमान में नहीं हो। यहां बैठे हो और भविष्य का सोच रहे, या तो भूतकाल का सोच रहे, वर्तमान चुक रहा है। इसलिए कभी भी वर्तमान में जीना, वो चिंतन परफेक्ट। तो प्रभु श्री कृष्ण उस चिंतन की ओर इशारा कर रहे हैं। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना प्रयुपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वामयम्। अर्जुन, मेरा भक्त कोई साधु बन गया, बालदाड़ी बना लिया, कटा लिया, कोई आश्रम कुटिया बना लिया गांव के बाहर या जंगल में, या तुम ग्रस्त हो घर, जो भी ऐसा, उसका चिंतन वाली बात नहीं है। वो ग्रस्त हो कि साधु हो कोई फर्क नहीं गिरता। पहले ऋषि मुनि ग्रस्त ही थे। 90% साधु संत ऋषि ग्रस्त थे पहले, पर वो ऋषि रहते थे। अपन कृषि हो जाते और ऋषि हो जाते, इतना फर्क है। ऋषि का बेटा ऋषि कुमार होता था, बच्ची हो तो वो भी ऋषि कुमारी का हो जाती थी, ऋषि पत्नी। ऋषि अपन हटा लेते हो सब। क्यों? अपना चिंतन गलत है। उनका चिंतन ईश्वर का चिंतन था, शुभ चिंतन था। मायना नहीं रखता तुम साधु सन्यासी बन गए कि घर में रह गए, ऐसा मायना नहीं है। चिंतन तुम किसका कर रहे, तुम क्या हो वो मायना नहीं रखता, तुम्हारा चिंतन क्या है ये मायना रखता है। कभी कभी घटना, कोई साधु सन्यासी बन गया तो वहां भी उल्टी घटना घटती हुई इतिहास हिस्ट्री जो देखो तो उसमें उल्टा मिलता है। और जो घरग्रस्त में रहे, यहां तक कि वेश्या का जीवन बदला हुआ, उसको सदगति हुई पर साधु को नहीं हुई, ऐसा एक कहानी स्मरण आती है। चिंतन पर है ये सूत्र गीता का है, चिंतन पर। एक साधु था, गांव के बाहर आश्रम कुटिया थी, और एक वेश्या थी। गांव से लगकर कोने में उसका कोटा था। वहां अनेक पुरुष आते, ये साधु देखता था। वेश्या के कोटा पर बहुत लोग आ रहे, ये साधु देख रहा। वो वेश्या भी साधु को देखती थी, 2 आंसू बहा लेती थी। वेश्या सोचती थी कि मैं कितनी अभागन पापात्मा हूं, मेरे जन्म जन्म के मैं अनेक पुरुषों के साथ शारीरिक व्यवहार करती हूँ, एक गंदा काम करती हूँ, मैं कितनी अभागन हूँ। ये कितना पुण्यशाली भाग्यवान ये साधु है, ईश्वर का भजन करते हैं, चिंतन करते, ये तो सदगति होंगी, मुक्त होंगे, मैं तो नरक में जाऊंगी। 2 आंसू बहा लेती थी वेश्या का काम करती।
और ये साधु भी वेश्या तरफ देखता, अनेक लोगों तरफ देखता, इसका चिंतन यह बनता कि आपन भी क्या साधु बन गए और क्या जीवन में देखा आपने। वो बोलते हैं ना, शादी करने वाला भी पछताता है और न करने वाला भी पछताता है। उसका कारण है, शादी करने वाला शादी करके पछताया। क्यों शादी किया, फिर वो झंझट कितनी बोझ होती है वो सब उठाना पड़ता है, तब पता चलता है कि शादी कितनी महंगी होती है। इसलिए वो शादी करके पछताता है। और जो शादी नहीं किया वो सोचता है कि शादी में कितनी मजा है, मैंने देखा ही नहीं, ऐसा क्या राज होगा वो, मैं तो मेरी जिंदगी खराब हो गई। उसको बोलते न करने वाला पछताता है। एक को मिल गई भवानी और भवानी का तारा देख रहा है। मैं हंसाते रहता हूं। और एक को भवानी नहीं मिली तो वो दीवाना हो रहा है भवानी का चिंतन में। ये बड़ा गजब का खेल। मैंने वर्षों से पढ़ा था कि एक वो जेल में दो लोग बंद थे, दोनों के पास फोटो था, यानी तस्वीर श्री की। दोनों कोठरी में बंद थे। एक अजनबी व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, वो अधिकारी भी था वहां। दोनों की दशा देखता है। वो अजनबी व्यक्ति एक को जूते से मार रहा है। वो, तू न मिली होती तो मेरे हालत नहीं होते, तू मिली तो मेरी फजीता देख। वो फोटो को जूते से मार रहा था। वो वहां से आगे निकला तो दूसरी कोठरी में वो फोटो को सर को लगाता, रोता, तू मुझे मिल गई होती तो सब कुछ मिल गया होता, तू नहीं मिली तो ये मेरी दशा देख क्या हो रही। एक को मिल गई तो दुखी, एक को नहीं मिली तो दुखी। और ये दुनिया में जगत में कुछ भी मिल जाए वो दुखी ही रहता है। इसलिए कबीर बोले, जो देखे सो दुखिया, जगत में सुखिया नजर नहीं आया। बहुत बात बोल देते कबीर, आखिर में तो बोल देते कई कबीर, सुनो भाई साधु, जिनने अपने मन को जीता रहे, मन के अंदर ही है ये सब खेल, तो ये चक्कर चलते रहता है। चिंतन पर चर्चा चल रही तो वेश्या द्वासो बालेत, ये साधु सोचता है कि अपनी जिंदगी बर्बाद गई, कितना इसमें कुछ होगा, ये वेश्या कितना सुख भोग रही। वेश्या बोलती कि ये साधु कितना ईश्वर का चिंतन कर रहा हो, धनभागी है। दोनों का विपरीत चिंतन हो रहा है। एक वेश्या का काम कर रही, उसका शुभ चिंतन हो रहा है, और एक साधु है, उसका अशुभ चिंतन हो रहा है। और इसका परिणाम कहते हैं कि देर आवेर दोनों का शरीर छूटा। एक को मुक्ति मिली या स्वर्ग मिला वेश्या को, और ये साधु को नरक या ऐसी योनि मिली। तब वो पता किया गया ऐसा क्यों, ये तो साधु था, वो वेश्या थी। तो वहां ये न्याय हुआ कि चिंतन का फर्क था। तो मायना नहीं रखता तुम साधु बन गए कि गृहस्थ में हो, मायना ये रखता है कि तुम्हारा चिंतन कौन सा चल रहा, भला कि बुरा। प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे, अनन्या चिंतयन्तो माम हे जना प्रयुपास्ते अर्जुन, अनन्य प्रकार की सब चिंता छोड़कर जो मेरा चिंतन करता है। अनन्या चिंतयन्तो माम, अभी इसका भी ये समझने जैसा, अनन्या का अर्थ क्या होता है।
अनन्या का अर्थ होता है अनन्य भाव से, जिसमें कोई प्रकार का दुर्मति नहीं है, संशय नहीं है, दुविधा नहीं है, निर्मल स्वच्छ अनन्य प्रकार से। अपना अनन्य चिंतन क्यों नहीं होता? अपने चिंतन में अशुद्धता है। मंदिर में भी जाएंगे तो कोई देखता तो नहीं, अंदर चलता है मेरा ये कामना हो जाए ना तो ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, ये अशुभ चिंतन हो जाता है, शुभ चिंतन नहीं। शुभ चिंतन होंगे तो दो आंसू आ जाएंगे। प्रभु पहली बात वो कुछ नहीं बोलेगा, याद में आंसू आ जा सकते, हृदय भरा सकते, पर जहां मतलब है, स्वार्थ है, वहां पर कुछ तो भी अंदर से संकल्प उठते हैं स्वार्थ के। दुनिया में जो भी कर्म चल रहे करीब 95% सकाम कर्म होते हैं। और मानते हम भक्ति कर रहे हैं, पर भक्ति में भी मांग है, ये शरीर जीने के लिए। शरीर आज है कल नहीं, छूट जाएगा, शाश्वत नहीं, पर शरीर मिलाता बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ गावा। शास्त्रों ने, ऋषि मुनियों ने गाया, बड़े भाग्य से शरीर मिला है। भजन रात में सत्संग चल रहा था, उसमें लाइन चली गई तो वो रुक गया था, और फिर जहां से रुका था वहां से लेने का प्रयास कर रहे अपन। आगे जो बोलना था वो बोल नहीं पाए, तो वो आगे का जो है वो सूत्र पर, चिंतन पर चर्चा चल रही थी कि हमारा अनन्य चिंतन होना चाहिए। अनन्य चिंतन होता है पूरे समर्पित भाव से, ईश्वर के प्रति कोई अपेक्षा नहीं। जिसको बोल दो कि निस्वार्थ भाव। स्वार्थ तो सब में होता है, पर स्वार्थ भी सभी दूर नहीं काम आता। परमात्मा के प्रति तो निस्वार्थ भाव एक भक्ति बन जाता है, ईश्वर चिंतन बन जाता है, आत्मचिंतन बन जाता है, वो कुछ गरिमावान होता है। जैसे अनन्य हमारा चिंतन कैसा हो, एक मुझे एक भक्त की छोटी सी बात, कहानी याद आती है, मैं वो लेना चाहूँ तो। वो भक्त गीता जी पढ़ते थे रोज, और ये सूत्र पर रुक जाते थे। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वामयम्। पूरी गीता पढ़ते थे, पर उनके जीवन में जो उतार चढ़ाव आता था, उसके लिए इस सूत्र पर संशय हो गया था उनको। वो दो भाई थे, वो जो भक्त था, ग्रस्त भक्त था, वो दो भाई थे। जो पिताजी की संपत्ति थी, दोनों बंटवारा हो गया था। एक जगह ही रहा करते थे, पर बंटवारा होने का कारण भी था। कारण ये था, ये बड़ा भाई जो था ईश्वर का भक्त था, गीता जी का रोज पाठ करता, अध्ययन करता। करमशा गांव के बाहर एक तालाब था, वहां पर सुबह से चला जाते हो और गीता जी का पाठ करते, भजन करते। ऐसा क्रम चलता था उनका बरसों से। कोई किधर
ज़्यादा कर्म में इधर उधर कोई ख्याल नहीं देता, तो छोटा भाई सोचता कि मेरा बड़ा भाई कोई काम नहीं करते। तो एक जगह नहीं रहना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए। और वो अलग जिसको बोलते हैं ना, हाँ, अलग अलग हो जाना। दोनों हो गए अलग। तो छोटा भाई अपनी खेती बाड़ी, अपना बिजनेस, जो भी कुछ कर्म रहता था वो करते। बड़ा भाई केवल गीता पाठ करते और भाव भक्ति में रहते, पति पत्नी दोनों। और जो बड़ा भाई था वो अनन्य भाव से चिंतन करते थे। पर कभी कभी अनन्य भाव में भी हमारी जैसे कि वो धैर्य की पराकाष्ठा आ जाती, तो कभी कभी धैर्य अनन्य भाव वाले का भी टूटता हुआ सा लग जाता है। पर जिंदगी वहां तक खींचती है, जिसको अपनाता है उसी को आजमाता है, खजाने ये नहीं बहाने लुटाता है। जो शेर है ना, कोई परमात्मा हो, कोई सदगुरु हो, कोई भला व्यक्ति हो, कुछ देना चाहते हो तो फिर उसको आजमाते कहते हैं, पूरा ताड़ते वहां तक जहां तक कि टूटे ना वहां तक। कुदरत की भी ऐसी वो रचना है, जैसा कि वो भक्त का यहां तक परिस्थिति स्थिति हुई कि खेती जो थी वो भी बिक गई, और कुछ नहीं रहा सारा। घर जो था अलग, वो घर भी गिरवी रख दिया गया। यहां तक स्थिति आई कि पति पत्नी के दो जोड़ कपड़े थे, एक एक जोड़ भी गिरवी रख दिए। एक ही कपड़े के जोड़ पर दोनों पति पत्नी रहते, ऐसा उनके जीवन में आता है। और एक दिन गांव के बाहर तालाब पर सुबह से रोज जाते थे, तो गए हैं और गीता पढ़ रहे थे, और ये सूत्र आया, अनन्या चिंतयन्तु माम ये जना परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमो वामयम्। आंखों में आंसू आ गए। प्रभु, ये सूत्र गलत है। ये सूत्र यदि आपके मुंह से निकला होता तो सही रहता, पर यह सूत्र आपके मुंह से नहीं निकला हुआ, हो सकता है किसी ने ये जोड़ दिया। आज भक्त का धैर्य की पराकाष्ठा, जो अनन्य जो चिंतन था, और उस पर थोड़ा सा थिरकन आ गई, कंपन आ गई, और वो गीता के श्लोक पर लाल रेशा मार दी कि यह गलत है। प्रभु, मैं अनन्य भाव से आपका चिंतन करता हूँ, भक्ति करता हूँ, भजन करता हूँ, और आप ये गीता में सूत्र का वो बोल रहे हैं कि अनन्या चिंतयन्तु माम ये जना परिपास्ते, की ऐसा मेरा कोई भक्त है अनन्य चिंता छोड़कर अनन्यता से मेरा चिंतन करता है, तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वाहमयम्। और आप चैलेंज देकर बोल रहे हैं कि मैं उसका योग चलाता हूँ, यानी उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो मैं सभी के अंदर बैठा हूँ, और सबको प्रेरणाएं करता हूँ और सबका पूरा करता हूँ। तो फिर मेरा तो पूरा नहीं हो रहा, मेरी खेती बिक गई, घर गिरवी रखा गया, वो भी बोलते हैं कि घर खाली करो। दो जोड़ कपड़े दिए, एक ही जोड़ कपड़े दोनों के पास, एक एक जोड़ रह गए, खाने को नहीं। कभी कभी भूखा सोना पड़ता है। तो ये गीता का सूत्र प्रभु आपके मुंह से निकला हो, ये तो गलत लगता है। लाल रेशा मार दी। और ध्यान साधना करो, भक्ति करो, या तुम कोई कर्म करो, उदासी आ जाती है तब जब वो सफलता दिखती हुई नहीं लगती या दिखती तब। पर वो उदासी हताशा भी
उसकी आखिरी परम सीमा का संकेत करती है। वहां तक तुम पहुंच गए, फिर आगे बढ़ना नहीं चाहते हो, आखिरी मंजिल तक पहुंच गए, अब वहां से आगे जाना नहीं है, वहां रुक जाना ही वो दशा और दिशा स्थिति है। जिंदगी में एक और भी मेरा निजी अनुभव, जिंदगी में बहुत बेचैनी हो तब समझना कि कुछ अच्छा होने वाला है। वहां गम में डूब मत जाना, डूबोगी। पर ये मैं बोल रहा हूं तो थोड़ा जो सुनेगा उसको होश आएगा, पर परफेक्ट है ये, 100% अनुभव है। जब बहुत बेचैनी और दुख कलश से ऐसा सुझना नहीं है, तब बहुत अच्छा भला होगा आपका, वो संकेत करता है कुदरत। वैसे ही जैसे तुम्हें कोई फोड़ी फुंसी हो गई है, कोई गड्ढा हो गया है, या कोई ऐसी बीमारी, जो भी कुछ ऐसा कुछ हो गया है जो वो फोड़ी फुंसी गड्ढा बोलते, वो आखिरी पकता है ना, तब इतना दर्द देता है वो, तब वो फूटने वाला होता है, वो मवाद बाहर निकलने वाली होती है बस, और वो ठीक होने वाला होता है। आपने को लगता है ये क्या हुआ, आखिरी पराकाष्ठा तक पहुंच जाओ, फिर शांत माहौल रिलैक्स हो जाता है। कोई भी क्षेत्र में ले लो, तो ये वक्त लाल रेशा मार दिया उस दिन, घर खाने को भी नहीं था, और आप तालाब से घर लौटने वाला है, कुछ देर पर उदास बैठा है। आज गीता पर से भी वो भाव उड़ गया, श्रद्धा भाव जो भी बोलते हैं वो उड़ गया और बैठा है। प्रभु श्री कृष्ण के बारे में बोला गया कि वो एक सेठ का, साहूकार का, एक धनी व्यक्ति का रूप लेते हैं, और जैसे तो कुछ भी साधन होता है, घोड़े खच्चर गधे या जो ऐसे कुछ साधन होता है, ऐसा वो लिए और उस पर बहुत धन लाते हैं कि वो जिंदगी भर खाए तो खत्म नहीं हो, इतना सारा बहुत वो लेके आते हैं, वो घोड़े खच्चर गधे जैसा कोई साधन। घर पर पहुंचते वो भक्त की पत्नी के पास, पत्नी भी सोचती है ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, कौन आ रहे हैं, ये क्या लेके आ रहे हैं। और प्रभु कहते हैं कि साकार रूप में कृष्ण का रूप लेकर पास में आते हैं, और उस स्त्री से बोलते हैं कि ये आपके पति ने भेजा है। तब पत्नी बोली, आप कौन हो? बोले प्रभु श्री कृष्ण बोले कि मैं आपके पति का यजमान हूं, और उन्होंने ये भिजवाया है। पत्नी भी भक्त की भक्तानी थी जैसे, वो भी पक्की थी, बोले ये तो कतई नहीं हो सकता, मेरा पति मुझे माफ नहीं करेगा, ये क्या, कौन, कहां से ये सब झंझट होगी, प्रश्न उठेगा। नहीं, बोले पक्का आपका पति ने भेजा है। तो पत्नी बोलती है, आपका नाम गाम क्या है वो तो बता दो। बोले नाम गाम इतना ही बोल देना, मुझे अच्छी तरह जानते, बोले वो इतने वर्ष से वो जान लेंगे कि इतना बोलना, वो आपका यजमान जो था उनके कपाल पर लाल रेशा थी, वो आपका यजमान था जिसके कपाल पर लाल रेशा थी, उन्होंने दिया, नाम गाम बोला नहीं, तो आप उनको जानते हैं क्या, इतना बोल देना। और वो सभी कुछ सामग्री देकर चले जाते हैं, और कुछ देर बाद उनका पति जो भक्त था, ईश्वर का अनन्य चिंतन करता था, वो लौट रहा है, उदास है, पर देखा सामने
और घोड़े खच्चर गधे जो भी कुछ होंगे वो सब बंधे हुए भी दिखे और अलग ही माहौल दिख रहा है, और पत्नी भी बहुत खुश दिख रही है। घर में आके देखा तो बहुत सारा कुछ धन है। पति बोलता है ये क्या देख रहा हूं मैं? बोले आप ही ने तो भिजवाया और मैं क्या देख रहा हूँ? बोल रहे, बोले मैं कैसे भिजवाया, मैं तो तालाब पर गया था नहाने, वो सब कुछ मेरा नित्य क्रम, मुझे कोई मालूम नहीं है, ये क्या है? बोले आपने भिजवाया। बोले किसके हाथ भिजवाया मैंने? तो बोले वही आपका यजमान जो था, क्या नाम बोले उसका? तो नाम में पूछी भी, पर उन्होंने बोला कि जिसके कपाल पर लाल रेशा है वो पहचान लेंगे। बोले तो आप पहचानते हो उनको? तब वो भक्त के आंखों से आंसू बहने लग गए कि आज मैंने इस गीता के सूत्र पर लाल रेशा मार दी। और वही प्रभु जिसके कपाल पर लाल रेशा, यानी यही अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां मिथ्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वाहमयम, ये सूत्र पर आज मैंने लाल रेशा, वो पत्नी को बोले नहीं पर अंदर तो महसूस हुआ, फीलिंग हुआ, और जान गए ना कि ये। तो तब इस गीता के सूत्र पर उनको यकीन आया कि नहीं, गीता में जो प्रभु श्री कृष्ण बोले अटल सत्य है। ईश्वर का चिंतन जो भी अनन्य प्रकार से, अनन्य चिंतन से करेगा, सब प्रकार की चिंता छोड़ के, वो भक्त बोलता है मैं भी बोल सकता हूँ दुनिया वालों को कि ये सत्य है, तुम अनन्य प्रकार से ईश्वर का भजन चिंतन भक्ति ध्यान साधना जो भी कुछ करो अनन्य भाव से करो, तो मैं गवाही हूँ उस बात का, ये सत्य है। मैंने जो अनुभव किया वो आप भी कर सकते हैं। तो ये गीता का सूत्र जो है ये हमें दर्शाता है, बताता है, इशारा करता है कि आप ईमानदारी से भजन करिए, ईमानदारी से ध्यान साधना करिए, ईमानदारी से आत्मचिंतन करिए, ईमानदारी से परमात्मा को पुकारिए, भजिए, तो वो तुम्हारे हृदय में ही बैठा हुआ है, जिसको प्रभु श्री कृष्ण परिचय देते हुए बोले ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि माया। प्रभु श्री कृष्ण ही उस परमात्मा का परिचय दे देते हैं कि अर्जुन वो परमात्मा सब प्राणी मात्रों के हृदय में बसा हुआ है, अंदर ही बैठा हुआ है, वो जानता है। तो हम ये चिंतन हमारे जीवन में उतारे, अनुभव करें। बहुत सारे लोग बकवास जैसी कर देते हैं, ऐसे उलाहना देते हुए बोलते हैं ईश्वर की भक्ति से क्या ईश्वर खाने को दे देगा? ईश्वर कुछ तुम्हारे घर आके दे देगा? ईश्वर क्या करेगा? कर्म करो, ये करो, वो करो, परमात्मा नाम की क्या, वो कुछ नहीं कर सकते, आपन कर सकते हैं। और जिसको अपने पर, ये तो अहंकार से अपने पर भरोसा करो तो वहां जरूर हार होगी, और निरअहकार से अपने पर भरोसा करके साधना करोगे, वह अहंकार को सामने लाना नहीं, दोनों बात समझने का प्रयास करें। अपने पर अहंकार से भरोसा करोगे तो वहां हार होगी। और ये साधना पथ में, साधना मार्ग में निरअहकार से अपने पर भरोसा करोगे कि वो ईश्वर मेरे अंदर है, मैं खोजूंगा, वहां जीत होगी। अंदर बैठे परमात्मा पर तुमने विश्वास श्रद्धा किया, भरोसा किया और चल पड़े तो वहां जीत है। और बाह्य जगत का जो भी प्रतिस्पर्धा है, दौड़ है, उसमें अहंकार करके दौड़ोगे तो वहां हार होगी। तो ये गीता का सूत्र
मैंने रात में जो बोला था वहाँ लाइन जाने की वजह से वो वहाँ रुक गया था, तो अभी आप लोग आए तो वो सुनना चाहे तो जो भी बाकी था वो मैंने आपके सामने रखा। तो ऐसे अनन्य भाव से चिंतन करिए।